सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि वल्लभ शर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। मेरे बहुत से विद्यार्थी, मेरे अपने साथी लोग मुझसे कहते हैं कि नेतृत्व के गुण क्या हैं और एक अच्छे नेतृत्व करने के लिए कौन कौन से गुण होना आवश्यक है और हमें हमारे आदर्श कौन हो, हमें किससे सीखें। कोई किताब का नाम बताए, कोई ऐसी किताब बताए जिससे हम नेतृत्व के गुण हमें विकसित हो सके। मैं समस्त अपने विद्यार्थियों और साथियों को ये बताना चाहता हूँ, या जो व्यक्ति लीडरशिप कर रहा है या लीडरशिप करने की इच्छा रखता है, मैं उन सभी से ये अपील करता हूँ और ये अनुरोध करता हूँ कि महाकवि तुलसीदास का एक पवित्र और महान ग्रंथ है रामचरितमानस। उसमें एक सुंदर कांड है, उसमें हनुमान जी का बड़ा अद्भुत रोल है। उसमें बड़ा सुंदर उनकी महिमा है। सुंदर कांड से अगर पूर्व की बात करें तो किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में, चूंकि हम इसको शुरू करें उससे पहले मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो ये चाहते हैं कि हम नेतृत्व करें, हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता विकसित हो, नेतृत्व करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हों। और जिम्मेदारी जब हम लेते हैं तो हमारे सामने कई तरह की अड़चनें आती हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, मुसीबत आते हैं। और तमाम बाधाओं विघ्नों को समाप्त करने की सामर्थ्य शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए और हौसला होना चाहिए। जो हौसला आपका भीतर होता है, जो शक्ति और सामर्थ्य आपके भीतर होती है, वह उन संकटों से पार चली जाती है और वह लीडर होता है, वही नेतृत्व कर सकता है। जो समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ सके, वो नेतृत्व करता है, वही लीडर होता है। तो हम देखें, जब हनुमान जी की बात करते हैं, हनुमान जी अपने में महाबली हैं और हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए कि नेतृत्व की जो क्षमता है वो कैसे हम जाने उनसे। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहों में एक चौपाई है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जब अंगद ने यह मना कर दिया कि मैं सागर पार नहीं कर सकता, जामवंत ने कहा मैं वृद्ध हूं, बड़ी समस्या है, मुसीबत है, कौन पार करेगा, कौन जाएगा, लंका कौन पहुंचेगा, इस समुद्र को पार करके कौन जा सकता है। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। जब जामवंत ने कहा, हे महाबली, तुम पवन के पुत्र हो, आपकी शक्ति असीम है, पवन के समान तेज गति आपका वेग है, उसके समान है आप बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं और विज्ञान की खान हैं। हनुमान जी को वैज्ञानिक कह दिया। विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, ज्ञान हर आदमी रखता है, लेकिन विशिष्ट जो ज्ञान होता है, जो तार्किक ज्ञान होता है, जो तथ्यात्मक ज्ञान होता है, वह विज्ञान है। तो हनुमान जी में वो चतुरता है, वो कौशल है, वो स्किल है। किसी भी संकट, किसी भी समस्याओं, मुसीबत, विघ्नों को तार्किक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, बुद्धि के बल पर, कुशाग्र बुद्धि से उससे लड़ने की क्षमता उनमें है और लड़कर जीतने की क्षमता है। तो इसलिए जामवंत जी ने कहा कि बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और यह भी कहा कि कवन सा काज कठिन जग माही। ऐसा कौन सा काम है, तो महाबली हो, कौन सा ऐसा काम है जिसे आप नहीं कर सकते, जो नहीं हो या तात तुम पाही। असल बात यह है कि जो नेतृत्व करता है, जो लीडर है, जो अगुवाई कर रहा है, चाहे वो घर का मुखिया हो, किसी कंपनी का मैनेजर हो, किसी टीम का ग्रुप लीडर हो, आर्मी का जवान हो, पुलिस का नायक हो,
कोई भी दल का नायक हो जो नेतृत्व कर रहा है, उसको एक बार उसका हौसला अफजाई कर दिया जाए, उसके बता दिया जाए कि तुम समर्थवान हो, तुम में वो शक्ति है, सामर्थ्य है, शक्ति तो भीतर है, उसके पता है, लेकिन उसको भूल जाता है, आदमी का स्वभाव है। तो ऐसे हनुमान जी से हम सीख सकते हैं कि हनुमान जी को जिस तरह उनको शक्ति को एहसास कराया गया, उसी तरह हम अपने जो हमारे साथी हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो यदि भूल चुके हैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य को, तो उनको बताना पड़ता है, जताना पड़ता है। सुंदरकांड में जैसे आरंभ होता है तो पहली चौपाई आरंभ होती है, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन उनको सुहाए, अच्छे लगे, मधुर लगे, प्रिय लगे, रुचिकर लगे। क्यों? क्योंकि जामवंत जी बुजुर्ग हैं। और आज हमारे सामने जो समस्या है वो यह है कि हम अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानते, क्योंकि बुजुर्गों के पास एक लंबा अनुभव है, जीवन को संघर्ष जो उन्होंने किया है, जीवन की जो विपत्तियां, संकट, मुसीबत, विघ्न, क्लेश के जो अनुभव है उनको जीतने की, वो उनके पास। चूंकि वृद्ध होने के कारण उनके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अनुभव है। और यदि वो कह रहे हैं तो बहुत चिंतन और मनन के बाद कह रहे हैं। तो हनुमान जी को लगा कि ये बात बिल्कुल सही है, तो उनको रुचिकर लगे, मीठे लगे, सुखद लगे, और वो प्रसन्न हो गए, हृदय अति भाए, उनके हृदय को भा गए। तो जो नेतृत्व करता है उसका यदि कोई बुजुर्ग है, उसका जो सीनियर है, वरिष्ठ है, यदि वो आपको कह रहा है कि ये काम करो, करना चाहिए, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमको हौसला अपना बढ़ाते हुए उस काम में कूद जाना चाहिए, उसका संकल्प लेके बढ़ना चाहिए। संकल्प जब विकल्प नहीं होते, जब संकल्प होता है तो फिर विकल्प नहीं होते, विकल्प वहां होते हैं जब संकल्प नहीं होता। परीक्षा में जब हम परीक्षा देते हैं और हमें मालूम है कि 4 ऑप्शन में एक सही है, तो हम 3 नहीं देखते हैं, हम सिर्फ एक पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये संकल्प है। जब हमें पता नहीं होता तो फिर हमारे सामने ऑप्शन वो चारों में से घूमते रहता है। तो हनुमान जी के सामने संकल्प है कि मुझे अब करना है, तो फिर कोई विकल्प नहीं करते, विचार नहीं करते कि समस्या क्या है, कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन सी बाधा आएंगी, जो आएंगी वो देखेंगे। लीडर का ये गुण होता है कि वो समस्याओं को सोचता नहीं, वो आगे बढ़ता है। जब समस्या आती है तब उनसे तार्किक दृष्टि से उसको विचार करता है, उसका समूल नष्ट करता है, उसको नेस्तनाबूद कर देता है। तो हनुमान जी कहते हैं सुन हनुमंत हृदय अति भाई, और कह रहे तुलसी कह रहे हैं कि तब लगे मोहि परखे तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी ने कहा कि हे भाई, मुझे मालूम है कि मेरे जाने के बाद तुम दुखी हो जाओगे, तुमको चिंता भी होगी, विचार भी करोगे, पता नहीं हनुमान जी कैसे होंगे। तो मुझे पता है तुम दुखी होगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप दुख सहन करना और इंतजार करना, और जब तक मैं नहीं आता तब तक जो भी जैसी परिस्थिति के अनुकूल जो भी व्यवस्था हो खाने की उसको खाइए और मेरा इंतजार करिए, मैं लौट के आऊंगा। जब लगे आवहूं सीते देखी, होए काज में हर्ष विशेषी। जब तक मैं सीता जी की खोज करके, उनकी जानकारी लेके, क्योंकि लक्ष्य उनके सामने है, लीडर के सामने जब लक्ष्य होता है, उसका उद्देश्य निर्धारित होता है, स्पष्ट लक्ष्य होता है, मंजिल जब बिल्कुल साफ हो, तो फिर वो अपने स्पष्ट वाणी में बोलता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं सीता जी को, हनुमान जी मैं सीता जी को देख के आऊंगा, और मैं हर्षित हूं, मुझे खुशी है। हर्षित व्यक्ति तब होता है जब उसको पता होता है कि ये काम मैं कर सकता हूं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हर्षित होकर कोई काम करते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। यदि हम बेमन से काम करें, दुखी होकर मन करें, जबरदस्ती करें, अंतर से प्रसन्नता ना हो, तो शायद काम में विघ्न आएंगे और वो काम पूरा होगा, ये गारंटी नहीं है। लेकिन हम हर्षित होकर काम करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो हनुमान जी से सीखना चाहिए कि वो हर्षित होकर जा रहे हैं, उनके अंदर हर्ष है, प्रसन्नता है, उत्साह है। यह कही नाई सवन कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी
जितने बुद्धिमान हैं, जितने तेजवान हैं, जितने शक्तिमान हैं, उतने विनम्र हैं। वो अपने साथियों के समक्ष सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं, सभी की शुभकामना लेते हैं। एक लीडर का गुण होता है, लीडर का योग्य होता है। योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लीडर के लिए कुछ है तो उसकी विनम्रता। एक विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को महान बनाता है, उसको आगे ले जाता है। तो हनुमान जी विनम्र भी हैं। तो यह कहीं नाहि सवन कहूं माथा, सभी को सिर झुकाया, शीश नवाया और चले हरस ही अधर रघुनाथ। हर्षित होकर अपने इष्ट को हृदय में धारण करके, राम को, अपने इष्ट उनके श्री राम है, उनको धारण करके वो आगे बढ़ते हैं। तो जो नेतृत्व करने वाला है उसे भी अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को, अपने इष्ट को ध्यान में रखना चाहिए। और इष्ट को ध्यान में रखकर जो एक अलौकिक शक्ति जो हमें मिलती है, अज्ञात जो शक्ति हमें मिलती है वो अद्भुत है। वह शक्ति हमें प्रेरणा देती है, हमें आगे ले जाने के लिए अग्रसर करती है। हनुमान जी जैसे आगे बढ़े, समुद्र के जैसे ही पहुंचे, समुद्र जैसे ही चढ़ते हैं, समुद्र में पार करते हैं, समुद्र को जैसे ही चढ़ते हैं, समुद्र को उछाल मारते हैं, तो एक सुंदर एक पहाड़ है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, किनारे पर ही एक पहाड़ है। हनुमान जी खेल खेल में उसमें चले जाते हैं, परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, खेल खेल में, यानी उत्साह है। उत्साह में जब हम काम करते हैं तो थकते नहीं है, थकान होती नहीं है। व्यक्ति को थकान तभी होती है जब वो निरुत्साहित होकर काम करता है। जब व्यक्ति सीखता है तो थकान नहीं होती। आदमी रात भर काम करता रहे, दिन भर काम करता रहे, यदि उत्साह के साथ काम कर रहा है, सीखने की दृष्टि से काम कर रहा है, लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है, तो उसमें थकान नहीं होती। हनुमान जी बड़े उत्साह के साथ चढ़ जाते हैं और क्षण भर में चढ़ जाते हैं उस पर। कौतिक कूद चढ़ेता ऊपर, बार बार रघुवीर संहारी, तरक्यो पवन तनय बलवारी। बार बार राम जी का स्मरण कर रहे हैं। और स्मरण क्या है? एक नेतृत्व करने वाले की मैंने कहा कि आप अपने इष्ट को स्मरण करते रहें, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते रहें, अपने पूर्वजों को स्मरण करते रहें, अपनी जो पारलौकिक शक्तियां हैं उनका स्मरण करते रहें। जयगिर चरण दे हनुमंता, चले सुगाबात पाताल तुरंता। जैसे ही उस पर हनुमान जी ने पैर रखा, पाताल में चला गया। यानी जब हम शक्ति और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो छोटे मोटे जो संकट होते हैं, छोटी मोटी जो विपत्तियां होती हैं, छोटी मोटी जो मुसीबतें होती हैं, वो पल भर में गायब हो जाती हैं। हमको लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो जब पूरे उत्साह के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे वेग के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो छोटी मोटी समस्या हैं वो तुरंत ही ऐसे नष्ट हो जाती हैं। चले सुगापा ताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना। राम जी का तीर जिस गति से जाता है, जिस वेग से जाता है, बिल्कुल उसी गति से हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं, उसी गति के साथ बढ़ रहे हैं। हमारे इष्ट का हम पर जब आशीष होता है तो हमारी गति बढ़ जाती है। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक होई संहारी। हमारे पक्ष के लोग भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे सब दुश्मन ही आएंगे, संकट ही आएंगे। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, हमारे मित्र भी होते हैं, हमारे हितैषी भी होते हैं, हमारे शुभचिंतक भी होते हैं। उनको लगता है कि यह बड़े अच्छे काम के लिए जा रहा है, इसको थोड़ा सा विश्राम दो, थोड़ा सा ये सहयोग करो। मैनाक पर्वत जो समुद्र में है वो निकला, उसने कहा कि हनुमान जी श्री राम के दूत हैं और राम के काम के लिए जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा विश्राम दिया जाए, थोड़ा सा उपकार किया जाए। लेकिन हनुमान जी उनका सम्मान करते हैं। मैंने कहा कि एक जो योग्य व्यक्ति होता है, एक लीडर होता है, वो किसी का अपमान नहीं करता, वो सम्मान करता है, अच्छे लोगों का सम्मान करता है। हनुमान जी ने उनका सम्मान रखा, उनका मान रखा, तो हल्के सा स्पर्श किया और कहा कि भाई मैं बहुत एक आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, अपने उद्देश्य के लिए जा रहा हूं, और मैं अपने उद्देश्य को जब तक पूरा नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम नहीं है।
हनुमान जी कह रहे हैं कि राम काज कीन हो बिना मोए कहाँ विश्राम, हनुमान तहि परिशा करे पुण्य कीन प्रणाम। हनुमान जी जरा सा स्पर्श किया, स्पर्श सिर्फ इसीलिए कि मान रह जाए। सामने वाले ने मेरे लिए मुझसे कहा, मेरा स्वागत किया है, मुझसे कहा कि थोड़ा विश्राम कर लो, तो मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा नैतिक दायित्व कर्तव्य बनता है कि मैं उसका सम्मान रखूं। ये नहीं कि साहब नहीं हम हमारा बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं रखूंगा, ये अच्छे लीडर के गुण नहीं है। तो हनुमान जी ने स्पर्श किया और पुनः प्रणाम करने के बाद वो आगे बढ़ गए और कहा कि राम काज कीन्हो बिनु मोए कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम का काज करके लौट नहीं आता, यानी जब तक हम जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस संकल्प को हम पाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इसलिए एक लीडर जो होता है उसके सामने जो तमाम चुनौतियां आती हैं, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह चुनौतियां हनुमान जी के सामने आती हैं और कैसे इन चुनौतियों से हनुमान जी पार जाते हैं, कैसे जीतते हैं। आगे की वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।